सारी घटना और दुर्भाग्य प्रारंभ होता है जब हमारा संबंध भगवान के साथ हम भूल जाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, फॉरगेटिंग आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। और तब क्या होता है, सभी प्रकार की अनियमितताएं हमारे व्यवहार में, सभी प्रकार की गलतियां प्रारंभ हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब इस प्रकार के लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रकृति के नियमों में भी, प्रकृति के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। जैसा हम आज देख रहे हैं, एक ऋतु के समय एक ऋतु का कार्य होता है। इन द हॉट समर देयर विल बी हैवी रेन्स। सर्दी में भयानक गर्मी पड़ रही है, गर्मी के समय सर्दी हो रही है। तो ये जो ऋतुओं का असामयिक प्रकट होना है, ये इसका परिणाम है। इसके कारण सारी अव्यवस्था होती है, बीमारियां फैलती है, महामारी आती है, क्योंकि लोग जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध एवं धोखाधड़ी जैसे कार्यों में वृद्धि हो रही है। एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का उदय हो रहा है। ईश्वर विहीन मनुष्य लालची, क्रोधी एवं धोखेबाज होता है, किसी भी अनुचित कार्य से हिचकिचाता नहीं है। He will never think twice to do anything whether it is legitimate or illegitimate। कोई भी कार्य करने योग्य है या नहीं है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आश पास सते बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचन। अन्याय के द्वारा धन जमा करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य है। किसी भी प्रकार से बैग, बोरो और स्टील, जैसा आजकल का स्लोगन है, किसी भी प्रकार से धन ले आओ, बैग, बोरो और स्टील। युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में इनका भाव था, किंतु इन लक्षणों को देखकर उन्हें अंदाज हुआ कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं, अन्यथा ऐसे कार्य नहीं दिखाई देते थे। जब लोग अपने वृत्तिपरक कर्मों से हटने लगते हैं, तब ये कार्य सामने दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। भगवान ने भगवद गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, श्रेयांस धर्मो विगुणा परो धर्मान स्वनुतिष्ठ्यात् स्वधर्मा निधन श्रेय परो धर्मा भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो दिस इज वेरी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड। दिस इज वेरी स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड। हमको हमारे नियत कर्मों को करना चाहिए। Brahmanas should perform their duties which is prescribed to them. Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, their own field of activities which are prescribed. This is best recommended. जब मनुष्य के समझ में और जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होते और वह सोचता है कि उसके कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति और शक्ति के लिए अत्यंत लोभी बन जाता है। जैसा हम आजकल देख रहे हैं, दे आर हाईली सरचार्ज्ड विद दिस डिजायर, ग्रीड। लोभ के द्वारा पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसे लोगों का सोचना है जब तक जीवन है तब तक यह सब कुछ है, जीवन मरने के बाद किसने क्या देखा है, कुछ होगा या नहीं होगा। राइट, देयर इज नो रीबर्थ। मैं तो पुनः आने वाला नहीं हूं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए किसी भी तरह से मजे करो और सुखी रहो। तो जब ये जीवन का धर्म हो जाता है तो लोग
किसी भी प्रकार से न्याय अन्याय के बारे में विचार नहीं करते हैं। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, इफ दे एक्सेप्ट द लॉर्ड, देन दे विल एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। और यदि हम कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो हम इस बात के बारे में सदैव चिंतित रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मुझे उत्तर देना पड़ेगा, और मुझे इसकी जो भी अच्छा या बुरा इसका परिणाम होगा वो भोगना पड़ेगा, इस जीवन में या आने वाले जीवनों में, बिकॉज दिस हैज टू बी रीपेड। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से इस सोच को स्वीकार कर लेगा तो वो अपने लिए स्वयं उत्तरदायी हो जाएगा, और जब उत्तरदायी हो जाएगा तो पाप वृत्ति में लगने के पहले कई बार सोचेगा, बिकॉज नाउ दे डोंट बिलीव, दे डोंट थिंक दैट देयर इज एग्जिस्टेंस, देयर आर लॉज ऑफ कर्मा। तो उनको एकमात्र प्रयोजन ये लगता है किसी भी तरह से अभी जमा कर लो और अपने परिवार के लिए छोड़ दो। उनकी समझ सिर्फ अपने उस घर परिवार की चार दीवारी तक ही है, बाकी इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं समझते हैं। तो इसका कारण बताया गया कि यह अज्ञान है। इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अधोगति के इस युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य उपलब्ध है। ये जो भौतिक संसार का ज्ञान है जिसके कारण लोग इस प्रकार के जघन्य कार्य कर रहे हैं, जघन्य गुणवृत्तिस्तम अधोगच्छन्ति तामसा, जघन्य ऐसे फॉरबिडन एक्टिविटीज पीपल आर ओपनली डूइंग, विलिंगली दे आर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऐसे लोग का परिणाम क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है। दे डू नॉट हैव द नॉलेज दैट एवरीवन हैज टू रीपे। आप न्यूटन के लॉ में विश्वास करते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी में विश्वास करते हो, और ये लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास क्यों नहीं करते हो? Therefore, I am asking you to prepare on laws of karma. This is most important subject. अपने आप ये जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आदमी अपने आप को जिम्मेदार समझने लगेगा। भगवान की सत्ता निश्चित रूप से आपके सारे कार्यों का अवलोकन कर रही है और परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। The result we will have to definitely go through. इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानदिभिः सह कलो नष्टो दृशमेशम पुराणो धुनोदिता। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण द्वारा अपने धाम के चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान को गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। दिस इज द लाइट हाउस, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। इसलिए इस भागवत का प्रतिदिन श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक रूप से साक्षात कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुस्तक का इस ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए इसको ग्रंथावतार कहा जाता है। और इसके श्रवण से व्यक्ति के हृदय में वास्तविक ज्ञान का उदय होगा, आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। वास्तविक रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के प्रथम 4 स्कंद का अध्ययन कर लिया है, he becomes self-realized. He becomes self-realized. ऐसे व्यक्ति को यह बात समझ में आने लगती है कि मैं कौन हूं, who am I? उस व्यक्ति को यह बात समझ में आने लगती है, मैं भगवान का एक शाश्वत दास हूं।
मैं भगवान का सेवक हूं और मेरा प्रयोजन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना। He starts understanding this. वो अपनी पहचान, अपनी वास्तविक पहचान कर पाते हैं, the real identity. This is called self realization. मैं कौन हूं, Who am I? इस बात को समझने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। लोग उत्तर देते रहते हैं, मैं फलाना हूं, मैं तेलुगु हूं, मैं तमिल हूं, मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं। नो, मैं बिजनेसमैन हूं, सर्विस करता हूं, ये हूं, हस्बैंड हूं, वाइफ हूं। ऑल दीज आर द डिजिग्नेशंस ऑफ दिस मटेरियल बॉडी इन विच आवर सोल इज देयर। ये इस शरीर की पहचान है जिसके अंदर आप जिसको हम और मैं कह रहे हैं वो बैठा हुआ है। और वो मैं ये में से इनमें से कोई भी नहीं है। वो मैं कुछ नहीं है। वो मैं की एक टेम्पररी पहचान है। जो आप सोचते हो मैं ये हूं, तो ये टेम्पररी है। कुछ वर्षों के लिए आप इस शरीर के अंदर आ गए तो आप अपनी पहचान एक इंडियन से कर रहे हो और अगले जन्म में आप पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे और अपनी पहचान पाकिस्तानी के रूप में करोगे। और उसके बाद में हम एक दूसरी योनि में चले जाएंगे मनुष्य की जगह और अपनी पहचान उस योनि से करेंगे। और जिस योनि में हम होंगे उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। जो जीव जिस योनि में है, सपोज someone is in cockroach body, then that cockroach will think that I am the best. ये सारे लोग मूर्ख हैं। ये मनुष्यों को देखो कितने गधे के जैसे परिश्रम कर रहे हैं, थक परिश्रम करके जमा कर रहे हैं, खा तो मैं रहा हूं, ये लोग मेरे नौकर हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं मेरे लिए। So this is another conditioning. Everyone thinks that I am the best. और सारे स्पीसीज में भी सारे जीवात्मा सोचते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूं। इसलिए कांच देखते रहते हैं दिन भर, आईना देखते रहते हैं और आईना देख करके बड़े गर्वित होते हैं। दे फील वेरी प्राउड दैट आई एम लुकिंग ग्रेट, आई एम लुकिंग ग्रेट। इसलिए आप देखो बड़े बड़े शोरूम में ज्यादा से ज्यादा आईने होते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को देख करके प्रसन्न होते रहेंगे और कब समय निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखो लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं सेल्फी के लिए और उनकी सेल्फियों को उनके अलावा कोई नहीं देखता। Nobody is interested to look at their selfie except for themselves. But they will be every now and then. मैं इतनी बार ट्रेवल करता हूँ, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे देखता हूँ जगह जगह पर माताएं, बहनें, प्रभु लोग, भाई लोग खड़े हो जाते हैं और अचानक आदमी टकरा जाते हैं उनसे अचानक। अरे भाई चलते चलते क्यों खड़े हो गए? परंतु उन्होंने एक डंडी निकाल ली और खड़े हो गए लोग। तो अब तो मेरे को ज्ञान हो गया इसके बारे में, आई बिकेम अपडेटेड। तो सावधान रहता हूं कि कभी भी ये खतरा आ सकता है। तो एक्चुअली हमको अपनी वास्तविक पहचान, ये श्रीमद् भागवतम हमको अपनी वास्तविक पहचान करवाते हैं। हु वी आर, ये वास्तविक ज्ञान है। दिस इज द नॉलेज जिसकी आवश्यकता है। ये जो संसार का ज्ञान है, इसके द्वारा आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रोटी प्राप्त कर सकते हो, रोटी, कपड़ा और मकान। वो रोटी, कपड़ा और मकान छोटे से छोटा प्राणी, एक चींटी, एक चूहा, एक बिल्ली और एक चिड़िया भी कर रही है। उसको भी रोटी, कपड़े और मकान का विज्ञान आपसे अच्छा आता है, बेटर देन यू। शास्त्र में उदाहरण है इतने सारे। तो ये मनुष्य जीवन सिर्फ इस रोटी, कपड़े और मकान के लिए नहीं मिला है। इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार करना, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं वास्तविक रूप से कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है,
प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, देन दिस इज मीनिंगफुल, अदरवाइज इट इज वी आर जस्ट वेस्टिंग। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, धर्मेण हीना नर पशु भी समाना। वो व्यक्ति जो धर्म का आचरण नहीं करता वो पशु के समान है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जीवन में, इस भौतिक संसार में लोगों की इंद्रियां अपूर्ण हैं और लोगों का स्वभाव है गलती करना, लोग मूर्खता करते हैं और सबसे बड़ी आदत है धोखा देने की आदत। प्रत्येक जीव में धोखा देने की आदत है और यह आदत सबसे पहले स्वयं को धोखा देने के से प्रारंभ होती है। हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को तो धोखा बाद में देंगे। आप पूछ सकते हो कैसे धोखा दे रही हूं? धोखा इस प्रकार से दे रहे हो कि हम अपनी वास्तविक पहचान नहीं है और हम झूठ बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पूछता है हाउ आर यू और आप बोलते हैं आई एम फाइन। अरे आप तो भयानक परिस्थिति में हो, आप अपने आप को फाइन बोल रहे हो। मन में इतना सारा उद्वेग है, उत्तेजना है, इतने सारे दुख हैं, कलमश है, क्लेश है, फिर फाइन कैसे हुए? तो हमको अपनी वास्तविक पहचान ही नहीं मालूम। अभी सबके सब बोल रहे हैं आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है, तो ये एक बोलने की औपचारिकता हो गई है। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान मैं बहुत बीमार हूं। He said, he recognized, and the Lord Chaitanya asked him, what is your disease? Then श्रील हरिदास ठाकुर जो एक शुद्ध भक्त हैं, वे कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे मन में भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति है, ये मेरी बीमारी है। आपको मैं भूल जाता हूं, आपके साथ मेरे संबंध को भूल जाता हूं, ये मेरी बीमारी है। हम में से कितने लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्ञान है, जरा ये बतलाइए। आर वी कॉन्शियस अबाउट दिस? नॉट एट ऑल। तो ये श्रीमद् भागवतम इस बीमारी का सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक उपचार है। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। तब जाकर के इसके श्रवण से जीव प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकेगा, अन्यथा वह भौतिक संसार में फंसा रहेगा। शुद्ध अवस्था में वह जानता है कि मैं भगवान के अधीन हूं और यही मेरे हित में है। बद्ध अवस्था में मिलकर के भी नहीं मिलता, अतः लोग ठगी करते हैं। Therefore people are cheating and always remember कि हम सबसे पहले अपने आप को धोखा देते हैं। Charity begins at home. Charity begins at home. हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो धोखे की इस प्रवृत्ति से बचने के लिए हमको नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह ठीक 7 बजे आपका स्वागत है। 7 बजे से 7:30 बजे तक आप इस श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को सुनने के लिए यहाँ पर आपको आमंत्रित करता हूँ। और अब 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवतम पे दूसरे विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यू आर ऑल वेलकम।